के 4000 नए वोटर हैं। देखो मैं बीकानेर की बात करूंगा आपसे, क्योंकि आप राजस्थान की बात कर चुके हो कि अंडरकरंट चल रहा है। राज रिवाज और नए वोटर्स किस तरह से देखते हैं? बीकानेर जिले में तो मुझे ऐसा लगता है कि जिले की 7 सीटें हैं जी और मेरे संसदीय क्षेत्र की टोटल 8 सीटें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सभी सीटों पर भाजपा जीत रही है, सभी सीटों पर। आपने बहुत मेहनत की है सर। नहीं, सभी ने मेहनत की है जी, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी ने मेहनत की है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी ने मेहनत की है जी। क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे मतदान के लिए? देखिए, मैं आपके माध्यम से 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ कि जब संविधान सभा में बहस हो रही थी कि मताधिकार सबको दिया जाए या किसी को दिया जाए और ज्यादा गिन लिया जाए, तो उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खड़े हुए और उन्होंने कहा संविधान सभा के सभी सदस्यों को कि हमारे बाद अफ्रीका और एशिया के बहुत से देश आज़ाद होने वाले हैं। अगर हम कुछ नया नहीं करेंगे तो वो देश जो हमारे बाद आज़ाद होंगे हमारा अनुसरण क्यों करेंगे? आप कहते हो कि अमेरिका में भी महिलाओं को मताधिकार लेट मिला, इंग्लैंड में भी लेट मिला। ठीक है, वो भूतकाल हो गया। आप दृष्टि भविष्य पे क्यों नहीं रख सकते हो? तो संविधान सभा के सभी सदस्य एकमत हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस बात से, और उन्होंने कहा एक वोट एक वैल्यू, वोट भी एक, उसकी वैल्यू भी एक, उसी से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये लोकतंत्र का पर्व है। आप अनपढ़ आदमियों को, गरीब आदमियों को, महिलाओं को, ग्रामीणों को मताधिकार दे करके तो देखो। आने वाले समय में जब लोकतंत्र का पर्व होगा, मताधिकार का दिवस होगा, तो ये लोग जैसे होली मनाते हैं, जैसे दिवाली मनाते हैं, ऐसे इस पर्व को मनाएंगे। अभी एक घूंघट में महिला थी सर यहाँ आप ही के बूथ पर, उन्होंने ये कहा कि 5 साल कोई आए कि नहीं आए, मैं घूंघट में वोट करूंगी, पर करूंगी जरूर। तो एक ये भी तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि 5 साल बाद में नेताजी आते हैं। देखिए, वो विषय तो आप पूछते रहना। अभी आप मतदान का दिवस है, सबके अलग अलग अपने अपने आइडियाज होते हैं। सभी जो वोट करने आते हैं उनके अपने विचार हैं। यही तो लोकतंत्र है। चलिए आइए।